नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों के जीवनी भाग 25 में आज हम सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय एवं इनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। जयप्रकाश भारती जी के जीवन परिचय एवं रचना जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम इनके जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। जन्म की बात करें तो जयप्रकाश भारती जी का जन्म जो है जनवरी 1936 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 5 फरवरी सन 2005 ईस्वी में। और जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका जो है मेरठ नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ। पिता रघुनाथ सहाय। और रचना की बात करें तो 100 से अधिक पुस्तकों की रचना और संपादन इन्होंने किया है। और शैली इनकी वर्णनात्मक है और उसके साथ ही साथ चित्रात्मक है। जीवन परिचय। जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार जयप्रकाश भारती जी का जन्म सन 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ नगर में हुआ। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय जी पेशे से एडवोकेट थे, या आप कह सकते हैं कि वकील थे, और जो मेरठ के पुराने कांग्रेसी तथा समाज सेवी भी थे। भारती जी की शिक्षा की बात की जाए तो भारती जी ने मेरठ से ही अपनी बीएससी की जो पढ़ाई की पूरी की। और इन्होंने छात्र जीवन में ही अनेक समाज सेवी संस्थाओं में प्रमुख रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। और मेरठ में जब साक्षरता प्रसार शुरू हुआ तो साक्षरता प्रसार के कार्य में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। और इसके साथ ही वर्षों तक इन्होंने निःशुल्क जो है प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया। इन्होंने कई प्रकार की उपाधियां और प्रशिक्षण भी लिया, जिनमें संपादन कला विशारद करके दैनिक प्रभात जो कि मेरठ में और नव भारत टाइम्स दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके साथ ही साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का भी इन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिंदी के जो पत्रकारिता जगत और किशोर उपयोगी वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र को इनसे बहुत आशाएं थी और इन्होंने बहुत कुछ दिया भी। इस प्रकार 5 फरवरी सन 2005 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी अनेक पुस्तकें जो हैं यूनेस्को एवं भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई, जिनमें हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, जिसको यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया। विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं। और अन्य प्रकाशित पुस्तकें जैसे सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणुयुग तक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, और लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक सफल पत्रकार तथा सशक्त लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से भारती जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने नैतिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाकर बाल साहित्य को अत्यधिक समृद्ध बना दिया है। ये लगभग 100 पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है भारत की प्रतिनिधि लोक कथाएं और किरणमाला, जिसके 3 भाग हैं। अनेक वर्षों तक एक साप्ताहिक हिंदुस्तान के सह संपादक भी रहे हैं। इन्होंने सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका जिसका नाम है नंदन, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा संचालित दिल्ली से, इसका संपादन भी इन्होंने किया है। और इनके लेख, कहानियां, रिपोर्टाज सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। रेडियो पर भी इनकी वार्ताओं तथा रूपकों का प्रसारण किया जा चुका है। इस प्रकार बात करें हम लोग भाषा शैली की, तो भारती जी की जो भाषा है सरल है और शैली जो इनकी है रोचक है। विज्ञान की जानकारी को साधारण जनता और किशोर मानस तक पहुंचाने के लिए ये वर्णन को रोचक और नाटकीय बनाते हैं। आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की परिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग इनके लेखों में होता है, फिर भी जटिलता नहीं आने पाती है। और इनकी शैली में वर्णनात्मकता,
चित्रात्मकता का मेल बना रहता है। भारतीय जी वैज्ञानिक प्रसंगों को यथा आवश्यक विवरण भी अपने लेखों में प्रस्तुत करते हैं, पर निरस्ता नहीं आने देते हैं। यथा आवश्यक जो है कवित्व का पुट देकर अपने निबंधों को सरस बनाते हैं और इसके साथ ही विज्ञान की जो यथार्थता की रक्षा भी करते हैं। वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में ढालने के लिए इन्होंने एक मार्ग दिखाया है। इस प्रकार जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय एवं रचना आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि के जीवन परिचय एवं रचना के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।